बिल्कुल लड़ेंगे। हमारी यूनियन अगर जीत के आती है, सबसे पहले इन बाबू लोगों को ही ठीक करना है। सर, परेशान है सर कर्मचारी सर। बहुत परेशान है सर। तो जब पूरा सबसे ज्यादा परेशान तो इन बाबू लोगों ने ही कर रखा है हमारे कर्मचारियों को। तो जो पीएफ के लिए धक्के कर्मचारी खाता है। कंपनी तो ब्लैकआउट हो गई यहाँ पर और कंपनी चली गई वापस। अब कंपनी का मालिक को कहाँ ढूंढे? निगम हाथ खड़े कर देता है कि कंपनी के कर्मचारी हैं। और 9 साल 6 महीने जो है यहाँ पर रही है, जबकि कार्यकाल 2 साल का होता है यूनियन का, लेकिन वो 9 साल 6 महीने रहे हैं। उन्होंने जो है आज तक हमारे मोहल्ला स्वच्छता समिति को ठगा है, ये कहकर कि हम परमानेंट कराएंगे। तो लोग हमारे बीच के कुछ हमारे नगर निगम के भी हैं जो मिले रहते हैं कंपनी के थ्रू, वो ये चाहते हैं हमारे नगर निगम में भर्ती ना हो। वे चाहते हैं हम ज़्यादातर कंपनी के थ्रू लगाएं। और हमारी यूनियन अगर बनती है, हम जीत कर जो है आते हैं यहाँ पर, तो हम जो है उनको परमानेंट कराने का पूर्ण प्रयास करेंगे। और उसके लिए हमें मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़े, शहरी विकास मंत्री जी से मिलना पड़े, तो हम जो है अपना प्रयास पूरा करेंगे। सब पहले तो मैं आपके चैनल को जो है हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो है मुझे जो है आमंत्रित किया अपने चैनल पर। मैं अपने लोगों को आपके चैनल्स के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो भी शोषण अभी तक कर्मचारियों का यहाँ पर होता रहा है, अगर हमारी यूनियन जीत के आती है तो हम उस शोषण को जो है पूर्ण तरीके से जो है रोक कर जो है उस पर पूर्ण विराम लगाने का जो है काम करें। पदोन्नति के नाम पर जो कर्मचारियों को लॉलीपॉप दिया जाता है ना, फिर भी उन्हें पदोन्नति नहीं हो पाती, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? से कैसे डील करेंगे आप? नहीं, उसमें जो है देखो, पदोन्नति के नाम पर सिर्फ एक ही है पदोन्नति है हमारी जो है सुपरवाइजर की, और उसमें भी जो है बड़े दुख का विषय है कि उनको जो है सिर्फ कार्यवाहक सुपरवाइजर बना के रख दिया जाता है, जबकि उनका पद जो है वही रहता है सफाई पर्यावरण मित्र का। लेकिन बस ये है कि पदोन्नति के नाम पर जो है उनको एक मिस्टोल दे दिया जाता है हाजिरी भरने के लिए कर्मचारियों की कि भाई आप सुपरवाइजर हो, लेकिन वो सुपरवाइजर होते ही नहीं है, वो कार्यवाहक सुपरवाइजर होते हैं। जो बड़ा दुख का विषय है कि 15 साल 20 साल कर्मचारी काम करने के बाद पदोन्नति के नाम पर जो है अपने आप को ठगा महसूस करता है। और पदोन्नति जो है वो परमानेंट सुपरवाइजर की पोस्ट होनी चाहिए, ना कि कार्यवाहक की। स्वच्छता नीति है, सबसे परमानेंट करने की भी बात चलती है, लेकिन हो नहीं पाती, संगठन मजबूती से नहीं लड़ता। आप क्या चुनाव इस पे जोर डालेंगे? सर, इसमें जो है जो पहले जो है यूनियन जो रही है वो 9 साल 6 महीने जो है यहाँ पर रही है, जबकि कार्यकाल 2 साल का होता है यूनियन का, लेकिन वो 9 साल 6 महीने रहे हैं। उन्होंने जो है आज तक हमारे मोहल्ला स्वच्छता समिति को ठगा है, ये कहकर कि हम परमानेंट कराएंगे। और बाहरी नेताओं ने भी जो है उनको ठगने का ही काम किया है। अभी तक तो परमानेंट कराने का जो है उन्होंने सोचा ही नहीं है। हड़ताल की गई थी एक बार, उसमें जो है तनख्वाह बढ़ा दी गई थी, लेकिन आज तक जो है उनको परमानेंट ही नहीं किया गया। अगर हमारी यूनियन अगर बनती है, हम जीत कर जो है आते हैं यहाँ पर, तो हम जो है उनको परमानेंट कराने का पूर्ण प्रयास करेंगे। और उसके लिए हमें मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़े, शहरी विकास मंत्री जी से मिलना पड़े, तो हम जो है अपना प्रयास पूरा करेंगे। नाला गैंग को परमानेंट कराने की बात सर, क्योंकि नाला गैंग सबसे ज्यादा संघर्ष करता है। नाला गैंग जो है, देखिए संघर्ष तो हर कर्मचारी यहाँ पर कर रहा है, चाहे वो परमानेंट हो, डेली वेज हो, मोहल्ला स्वच्छता समिति हो, संघर्ष हर कर्मचारी कर रहा है। लेकिन इसमें कहने का मतलब ये है कि डेली वेज भी जो है, दैनिक वेतन भोगी जो हमारा तो कर्मचारी है, वो भी उसी संघर्ष से गुजर रहा है जिस संघर्ष से मोहल्ला स्वच्छता समिति गुजर रही है, क्योंकि सैलरी उनकी भी उतनी है और उनकी भी उतनी है। और जो है आज वो अपने उस उम्र के पड़ाव पर आ चुके हैं, जिनकी उम्र जो है 40 साल के करीब हो चुकी है। वो कब जो है परमानेंट होंगे, कब अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाएंगे? कर्मचारियों की उत्पीड़न की आपने बात कही, इस तरीके का कर्मचारियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है जिससे आपको लगा कि कर्मचारियों की आवाज आपको उठानी पड़ी। उत्पीड़न तो ये है कि परमानेंट कर्मचारी जो हमारा है, परमानेंट कर्मचारी के साथ तो सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हुआ है। परमानेंट कर्मचारी को आज से 25 साल पहले जो है जमीनें देने का काम नगर निगम ने किया था, लेकिन वो बाबू लोगों तक ही सिमट के रह गया। सफाई कर्मचारी जो है परमानेंट, उनको जमीनें दी ही नहीं गई।
और आज तक नहीं दी गई। और हम आपके चैनल के माध्यम से ये आवाज़ उठा रहे हैं कि हम अपने परमानेंट कर्मचारियों को ये ज़मीनें उपलब्ध कराने का काम करेंगे, क्योंकि अभी स्मार्ट सिटी का जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पर नदी नालों को जो खाली कराने का जो चल रहा है, उसमें जो है सबसे ज़्यादा हमारा सफाई कर्मचारी नदी के किनारे पड़ा हुआ है, जो अतिक्रमण की जद में आ चुका है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से नगर निगम शासन को और प्रशासन को ये कहना चाहूँगा कि पहले हमारे सफाई कर्मचारियों को कुछ व्यवस्था की जाए, उसके बाद जो है उनके घरों पर जो है चिन्हीकरण जो किया गया है उसके बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए। पहले उनका जो है जो रहने का जो है उनका जो है इंतजाम किया जाए। गोल्डन कार्ड के नाम पर भी सर देखा जाता है यहाँ पे संघर्ष करते हैं। गोल्डन कार्ड के उसमें जो है सर काफ़ी लोगों को तो अभी गोल्डन कार्ड मिले ही नहीं है। अधिकारियों ने तो जो है आदेश कर दिए हैं उसमें, लेकिन यहाँ पर जो बाबू लोग जो बैठे हुए हैं वो हठ धर्मी उनके अंदर इतनी है उन बाबू लोगों की कि वो अधिकारियों का भी जो है आदेश उनकी अवहेलना करने से नहीं चूकते। अधिकारी अधिकारी नहीं, बाबू लोग इतने हठ धर्मी हो चुके हैं यहाँ पर जो है अपने सीनियर अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने में पीछे ही नहीं हटते वो। तो उसके लिए आप लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। हमारी यूनियन अगर जीत के आती है, सबसे पहले इन बाबू लोगों को ही ठीक करना है। सर परेशान है सर कर्मचारी सर? बहुत परेशान है सर। तो जो पुराने सबसे ज्यादा परेशान तो इन बाबू लोगों ने ही कर रखा है हमारे कर्मचारियों को। तो जो पुराने पदाधिकारी थे वो उन्होंने सर क्यों लड़ाई लड़ी इस पे? बाबू लोगों के साथ मिली हुई सरकार थी, वो यूनियन बनी हुई थी। सर वेतन तो देखिए 15,000 रुपये, 15,000 में से भी जो है उनका जो है ईपीएफ कट कर जो 1400-1300 रुपये ईपीएफ कट जाता है। आप सोच सकते हो कि 13,000 समथिंग में जो है वो अपने घर का गुजारा कैसे चला रहे हैं। बच्चों की फीस भी है, खाना भी है। आप खुद समझदार हो, खुद सोच सकते हो कि 13,000 समथिंग में वो अपना घर कैसे चला रहे होंगे, उनकी समस्याएं कितनी बड़ी होंगी। ये मैं कहना चाहूँगा अपने आपके चैनल से कि उनकी समस्याएं कितनी बड़ी होंगी। सर देहरादून नगर निगम का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है, तो क्या आप ये भी आवाज उठाएंगे कि जो कर्मचारी है वो और नगर निगम में सम्मिलित होनी चाहिए, उनकी नई भर्तियां होनी चाहिए? सर भर्ती तो होनी चाहिए, ये पहले से ही जो है काफ़ी जो है मुद्दा रहा है नगर निगम का कि कर्मचारियों की जो यहाँ पर कमी है। हर जो है हल्के में जो हर वार्ड में जो है करीबन 10 से 15 कर्मचारी जो है रह चुके हैं। अब 10 से 15 कर्मचारी आप सोच सकते हो कि इतने बड़े वार्ड को कैसे संभाल रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं। इसमें कम से कम 5,000 कर्मचारियों की भर्ती जो है नगर निगम देहरादून में होनी चाहिए। जिस तरीके से क्षेत्र बढ़ा है, आबादी बढ़ी है, उस हिसाब से सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। आप इसके लिए पुरजोर तरीके से पुरजोर तरीके से हम लड़ेंगे और यहाँ पर जो है हम जो है धरना प्रदर्शन भी अगर हमें करना पड़ा तो हम करेंगे और सरकार तक इस बात को जो है पहुंचाने का हम काम करेंगे। काम मिले महिलाओं को तो प्राथमिकता देनी पड़ेगी, क्योंकि जो है मेरा मानना यह है कि आधी शक्ति तो देखो महिला ही है। अगर हम देखें तो महिला ही है आधी शक्ति। जो पृथ्वी पे आधी शक्ति कौन है? महिला ही तो है। और महिलाओं को रोजगार देने में हमें कोई वो नहीं है, निगम प्रशासन को भी कोई गुरेज नहीं है। गुरेज होता है सिर्फ जो बीच में दलाल बैठे होते हैं ना, उनको गुरेज होता है। और मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल से कि महिलाओं को इसमें जो है जो भी ये उसमें परसेंटेज रखेंगे 20%, 25%, जो भी महिलाओं का आंकड़ा रखेंगे उसमें महिलाओं की भागीदारी होनी बहुत नगर निगम के जो 100 वार्ड हो चुके हैं, इसमें हमारे वार्डों में कर्मचारी नहीं है। इसमें देखो किसी में 7 कर्मचारी हैं, किसी में 10 कर्मचारी हैं, किसी में 9 कर्मचारी हैं। कम से कम एक वार्ड में कम से कम 33 कर्मचारी होने चाहिए। इसलिए हम शासन से मांग करेंगे कर्मचारी भर्ती करने के लिए और अपने निगम से मांग करेंगे, क्योंकि जब कर्मचारी भर्ती की मांग उठती है तो लोगों के चेहरे खिल उठ जाते हैं कि भाई हमें रोजगार मिलेगा। लेकिन अधिकारी और ऐसा तंत्र है कि भाई वो अपने नुमाइंदों को भर्ती कर लेते हैं, बाहर से लोग बुलाते हैं उन्हें भर्ती कर लेते हैं। कुछ लोग हमारे बीच के कुछ हमारे नगर निगम के भी है जो मिले रहते हैं कंपनी के थ्रू। वो ये चाहते हैं हमारे नगर निगम में भर्ती ना हो। वे चाहते हैं हम ज़्यादातर कंपनी के थ्रू लगाएं और उनका तो 4-6 महीने काम करा, उनको हटा दिया, फिर उनकी जो सैलरी होती है उनके अपने अकाउंट में चली जाती है। ऐसा हमारे बहुत कर्मचारी है जो 6 महीने साल भर काम करता है, उसको बाद उसको हटा दिया जाता है। उसके जगह नई नियुक्ति नए लड़के को कर्मचारी को तो स्टोर रूम जो है अभी मैं आपको बताऊं, जो निवर्तमान हमारे सचिव धीरज भारती जी थे, उन्हीं के पास जो है स्टोर का जो है पूरा चार्ज था। अब आप स्टोर रूम में जाके देखिए, स्टोर रूम में जो है हमारे कर्मचारियों के लिए ना गमबूट है ना कुछ है। कर्मचारी जो है आपको कूड़ा भरते हुए ऐसे ही मिल जाएंगे, है ना। हमारे कर्मचारियों को सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जाता। एक वर्दी दी जाती है, वो हरी से आपने देखी होगी, सिर्फ वो वर्दी दी जाती है। बाकी फड़वे बेलचे दिए जाते हैं, साबुन,
और फिनाइल या इस तरीके की कुछ भी चीज़ें, दवाई वगैरह तक जो है मुहैया नहीं कराई जाती यहाँ पर। आप इस चीज़ को जो है गंभीरता से लें। आपके चैनल से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे नगर निगम में बिल्कुल कर्मचारियों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, और दिया भी जाता है। अधिकारी लोग जो है कुछ सामान लाते भी हैं तो वो यहीं पर बंदरबाट हो जाती है। सर कौन कौन से गैजेट दिए जाते हैं सफाई कर्मचारी को? नाले में भी उतरते हैं? नहीं, नाले में जो है गमबूट दिए जाते हैं, देखो सर, और दस्ताने भी हैं, दस्ताने हैं, गमबूट हैं, मास्क हैं, ये सब चीज़ें जो है उसमें आते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि प्रॉपर जो है इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा साहब जाता। हमें नौकरी से क्यों हटाया जबकि वो काम अच्छा कर रहा था? तो ये मनमानी किसकी है? देखिए, कहीं ना कहीं तो मिली भगत सम्मिलित में है। और कंपनी जब से आई है, भार्गव कंपनी पहले आई थी यहाँ पर, जिन्होंने कर्मचारियों का उत्पीड़न के साथ साथ उनका पीएफ का भी घोटाला किया है। पीएफ के लिए धक्के कर्मचारी खाता है। कंपनी तो ब्लैकआउट हो गई यहाँ पर और कंपनी चली गई वापिस। अब कंपनी का मालिक को कहाँ ढूंढे? निगम हाथ खड़े कर देता है कि कंपनी के कर्मचारी हैं। अब वो बेचारा कर्मचारी जो कंपनी का है वो अपने पीएफ के लिए दर दर की धक्के खा रहा है, भटकता फिरता है। आज तक उनको जो है पेमेंट नहीं हो पाती है। कर्मचारी भले ही कंपनी का था लेकिन काम तो वो निगम का कर रहा था। बिल्कुल, ये तो निगम प्रशासन को सोचना चाहिए। तो उसके लिए आप लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। हमारी यूनियन के दोनों प्रत्याशी जीत के आएंगे तो हमारा यही काम है। ठीक है, कर्मचारी कर्मचारी होता है, चाहे वो स्वच्छता समिति का हो, नाला गैंग स्वच्छता संविदा का हो, चाहे परमानेंट हो, सम्मान काम करते हैं। तो सम्मान काम के साथ साथ उनको सम्मान वेतन भी मिलना चाहिए। अस्थायी तब होंगे जब शासनादेश जारी होगा। गवर्नमेंट से हम मांग करेंगे कि अस्थायी पद कम से कम आबादी के देख के, क्षेत्र के देखते हुए 5,000 की कम से कम मांग हम अस्थायी पदों की करेंगे। जब नई भर्तियां होंगी सर, महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जिनके घर में रोजगार नहीं है उनको रोजगार देने का काम हमारा संगठन करेगा, हमारे प्रत्याशी करेंगे। और जिनको आवश्यकता है पर घर में एक रोजगार देने का हम काम करेंगे। सर ऐसा देखा जाता है कि पदाधिकारी चुन ले जाते हैं फिर वो बात ही नहीं सुनते। नहीं, हमारा संगठन ऐसा नहीं है। हम जीतने से पहले भी कार्य कर रहे हैं और जीतने के बाद भी काम करेंगे। कर्मचारी वर्ग हमारा है। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि निगम आज भी वही है और आपके जीतने के बाद निगम फिर भी वही रहेगा। जिस तरह अभी आप कहते हैं कि निगम के द्वारा ही कोई गलतियां की जाती है, क्या आपके जीतने के बाद अगर निगम ने कोई कार्रवाई नहीं करी या कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई तो फिर आप कहां तक जाएंगे? देखिए, मैं सर्वप्रथम बताना चाहूंगा कि हमारे यूनियन के चुनाव 9 साल 6 महीने से नहीं कराए गए। उसमें जो शोषण कर रहे हैं निवर्तमान यूनियन ने करा है। उन्होंने जब से आज तक कोई कर्मचारियों की आवाज नहीं उठाई है, कुछ नहीं। और यहाँ पर जो है हम अपने संगठन के माध्यम से बताना चाहेंगे कि जो काम हम जीत के करेंगे वो हम पहले से भी करते आए हैं और समय समय के अनुसार सफाई कर्मचारियों की मांग डिमांड शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री को हम लिखित में भी दे चुके हैं।